वेलकम दोस्तों, पार्ट 4 क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन ऑन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। हमेशा एक चीज याद रखो जो कि खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का वारस था, जो इसको जरूर याद रखो माइंड में। उसी हिसाब से आप एग्जाम के लिए तैयारी करो। सो मेरा चैनल में अगर ये क्वेश्चन हमेशा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनिनियल इन्फेक्शन इज कॉमन है। मोनिनियल इन्फेक्शन जो है ये मोनिनियल इन्फेक्शन, ओके, ज्यादा कर हम किस में देख सकते हैं कॉमन। ओके, ये कॉमन ज्यादा हम किस में देखेंगे। ऑप्शन ए है वुमेन हु हैव हैड फ्रीक्वेंट एबॉर्शन, बी में ऑप्शन में वुमेन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी में वुमेन विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डी में है वुमेन हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। वुमेन एक वुमेन बार बार फ्रीक्वेंट एबॉर्शन कर रहा है। डी ऑप्शन में वुमेन में एक लेडीज बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले उसी पीरियड में। और एक सी ऑप्शन में है वुमेन जिसका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी ऑलरेडी है, डी ऑलरेडी पीआईडी है, और डी वो सेक्सुअली एक्टिव है। तो किसमें होने का चांसेस ज्यादा है, तो चांसेस है बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, समझ में आ गया। वुमेन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर मोर वल्नरेबल टू और मोर ससेप्टिबल टू गेट मोनिनियल इन्फेक्शन। ओके, अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेस कैंसर ऑफ द सर्विक्स। जो नीचे दिया गया 4 ऑर्गेनिज्म के कौन कौन सर्वाइकल कैंसर करता है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स करता है। ऑप्शन ए है क्लामिडिया ट्राइकोमेटिस, बी है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, सी नेजेरिया गोनेरी, डी है ट्राइकोमोना वेजिनालिस। ओके, सो नीचे दिया गया ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कैंसर ऑफ द सर्विक्स करेगा और सर्वाइकल कैंसर करेगा। तो कौन सा, क्लामिडिया ट्राइकोमेटिस करेगा? नहीं करेगा। ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ये आपका होगा आंसर। ओके, एचपीवी इन्फेक्शन he will cause, or HPV will cause the what? Okay, cancer of the cervix or cervical cancer. Okay, number 3, neonatal ophthalmitis may occur in the newborn of a woman infected with the following sexually transmitted disease. ए ऑप्शन में सिफिलिस, बी ऑप्शन में क्लामिडिया, डी सी में है गोनेरिया, डी में है ट्राइकोमोनियासिस। ओके, अगर ये लेडीज प्रेग्नेंट होने के टाइम में ओके क्या इन्फेक्टेड हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड हुआ है। जो नीचे दिया गया 4 को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, कौन सा ऐसा डिजीज है जो वुमेन इन्फेक्टेड है जिसके वजह से उसका बच्चा को न्यूनाटाल ऑप्थाल्मिटिस होगा। ओके, क्या होगा? ए ऑप्शन सिफिलिस होगा, बी ऑप्शन क्लामिडिया होगा, सी ऑप्शन गोनेरिया। गोनेरिया के वजह से ओके उसको क्या होगा, न्यूनाटाल ऑप्थाल्मिटिस होगा। ओके, नंबर 3 विल बी द ओके गोनेरिया के वजह से उसको न्यूनाटाल ऑप्थाल्मिटिस होगा। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, ये गोनोकोकल इन्फेक्शन कैन लीड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, ये गोनोकोकल इन्फेक्शन नीचे जो चारों दिया गया है वो सब कर सकता है, वो एक तो छोड़ के। ओके, ये क्या कर सकता है, बोर्थोलिन सिस्ट कर सकता है ए ऑप्शन में, बी में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कर सकता है, सी में इनफर्टिलिटी कर सकता है। बट जो डी ऑप्शन दिया गया है ओवारियन सिस्ट नहीं कर पाएगा। गोनोकोकल इन्फेक्शन विल नॉट लीड और विल नॉट कॉज और कैन विल नॉट lead to ovarian cyst. Okay, 5, the following statement is not true about pelvic inflammatory disease. जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें एक तो ट्रू नहीं है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। एक ऑप्शन क्या है, इट कैन बी कॉज्ड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, इट कैन बी कॉज्ड बाय क्रिमिनल एबॉर्शन, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ ए आईयूसीडी। तो क्या होगा, जो नीचे दिया गया है ओके नॉट ट्रू अबाउट, इट इज नॉट ट्रू अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो क्या होगा,
ओके, ऑप्शन बी होगा। ओके, इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके, नंबर 6, नेक्रोस्पर्मिक रेफर्स टू द फॉलोइंग। ऑप्शन ए नो स्पर्म, बी लो स्पर्म काउंट, सी नो मोटाइल स्पर्म, डी डेड स्पर्म। नेक्रो का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रो? नेक्रो का मीनिंग है डेड। ओके, याद रखो इसको। ओके, इसका मीनिंग है डेड। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 6 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन होगा डी होगा। तो डी विल बी द आंसर। ओके, समझ में आया? उसके बाद 7 नंबर, द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स एक्सेप्ट। ओके, 7 क्वेश्चन का ऑप्शन है डिफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में सेक्सुअल डिसफंक्शन, सी में इंक्रीज लिबिडो, डी में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इफरेंट डॉल। तो 7 में क्या होगा? क्या होगा? किस वजह से, जो कि इनफर्टिलिटी का कारण है। कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी नीचे दिया गया, जो 4 ऑप्शन है उसमें सब कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी है, एक को छोड़ के। ओके, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस और अच्छा स्पर्म मीन डेवलप नहीं हो पा रहा है, नहीं जनरेट हो पा रहा है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। बी सेक्सुअल डिसफंक्शन, एक आदमी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से भी हैम्पर होगा इनफर्टिलिटी। देन सी इंक्रीज लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या है? सेक्सुअल डिजायर। अगर ज्यादा किसी आदमी का सेक्सुअल डिजायर हो रहा है उसके वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होगा। ओके, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड। तो क्या होगा आंसर? इंक्रीज लिबिडो। ओके, इंक्रीज लिबिडो के वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होगा। ओके, इंक्रीज लिबिडो का मीनिंग क्या है? इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू 8 नंबर। द फॉलोइंग इन इन्वेस्टिगेशन आर डन इन सीक्वेंस टू रूल आउट इनफर्टिलिटी। जो नीचे दिया गया है इन्वेस्टिगेशन, ऐसे हिसाब से आप सीक्वेंस को करो कि जो कि इनफर्टिलिटी होता है मैन में, उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। ओके, तो एक ऑप्शन है सीमेन एनालिसिस, हार्मोनल एनालिसिस, टेस्टिकुलर बायोप्सी, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी। उसके बाद बी में हार्मोनल एनालिसिस, क्रोमोसोमल स्टडी, टेस्टिकुलर बायोप्सी, सीमेन एनालिसिस, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी। सी ऑप्शन में टेस्टिकुलर बायोप्सी, सीमेन एनालिसिस, क्रोमोसोमल स्टडी, हार्मोनल एनालिसिस, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी। डी ऑप्शन में क्रोमोसोमल स्टडी, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी, सीमेन एनालिसिस, हार्मोनल एनालिसिस, टेस्टिकुलर बायोप्सी। तो क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन किस वजह से होगा? पहले सीमेन एनालिसिस किया जाएगा। ओके, उसके बाद हार्मोनल ऐसे किया जाएगा, ये उसका और टेस्टोस्टेरोन अच्छा सा हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अदर का वैसे की वजह से हो रहा है। टेस्टिकुलर बायोप्सी किया जाएगा। ओके, उसमें दिखा जाएगा कि बायोप्सी में कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर रहा है क्या, वो भी देखा जाएगा। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल स्टडी किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्रोमोसोमल स्टडी। ओके, क्रोमोसोमल स्टडी कुछ है क्या, कुछ क्रोमोसोम में डिफेक्ट वगैरह है क्या, इसकी वजह से नहीं हो पाया, इनफर्टिलिटी है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। पहले चीज क्या करना है? सीमेन एनालिसिस करना है। उसके बाद नंबर में नेक्स्ट में क्या करना है? हार्मोन एनालिसिस। उसके बाद टेस्टिकुलर बायोप्सी, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी, उसके बाद क्रोमोसोमल स्टडी होगा। नेक्स्ट कम बैक टू 9th नंबर क्वेश्चन। ए न्यूली मैरिड woman fails to achieve pregnancy after a certain period of unprotected sex and regular intercourse. After how many months is she considered infertile? It becomes advisable for her to undergo medical investigation. एक है 6 month, बी में है 1 year, सी में 2 year, डी में है 2.5 years। नया नया शादी किए हैं न्यूली मैरिड कपल। ओके, नया नया शादी किए हैं, उनका अनप्रोटेक्टेड में नॉन प्रोटेक्टेड सेक्स था प्लस रेगुलर इंटरकोर्स उन लोग करती थी। ओके, उसके वजह से उनका क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गया। ओके, प्रेगनेंसी मीन हो गया, जिसके वजह से मीन फेल्स टू अचीव प्रेगनेंसी। ओके, फेल्स टू अचीव प्रेगनेंसी। ओके, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स रेगुलर इंटरकोर्स। आफ्टर हाउ मेनी मंथ इज शी कंसीडर्ड इनफर्टाइल? कितना महीने तक उनको हम इनफर्टाइल बोल सकते हैं, जिसके वजह से उनको हम एडवाइस करेंगे कि आप
मेडिकल इन्वेस्टिगेशन को फॉलो अप कीजिए। बेसिकली एक्चुअली इसको 6 महीना बोलते हैं, और किसी का अगर हो जाता है, नहीं हो पाता तो 6 महीना। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए 6 मंथ। हो गया। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर ए पीरियड, इसको लैक्टेशनल अमेनोरिया बोलते हैं। ओके, बच्चा को 6 महीना तक क्या दूध पिलाएगा उसका मम्मी, तो कितना दिन तक प्रेगनेंसी को रोक सकता है? 6 महीना। उसको बोलते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया बोलते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। तो इतना आपका क्वेश्चन है। थैंक यू। मेरा वीडियो सब्सिक्वेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।